राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आपका देवलोक कहानी में। ओम मंगलम भगवान विष्णु, मंगलम गरुड़ध्वज, मंगलम पुंडरीकाक्ष, मंगलाय तनोहरि, वक्रतुंड महाकाय, सूर्यकोटि संप्रभा, निर्विघ्नं कुरु मे देव, सर्वकार्येषु सर्वदा। प्रेम से बोलिए श्री सत्यनारायण भगवान की जय। यदि आप इस कथा को सुन रहे हैं तो पूरा सुने। इस कथा को आधा अधूरा नहीं छोड़ते हैं। इसे विष्णु भगवान का अनादर होता है। तो प्रिय भक्तगणों, आप सभी भक्तगणों बड़े प्रेम चित मन से इस कथा पावन पौराणिक कथा को सुने तथा वीडियो को लाइक करके कमेंट में जय श्री हरि विष्णु अवश्य लिखें। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल बटन को दबाइए। दोस्तों चलिए शुरू करते हैं कथा। एक समय की बात है, नैऋषिरथ तीर्थ में सैनिकादि 88,000 ऋषियों से श्री सूतक जी ने पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्यों को प्रेम भक्ति किस प्रकार मिल सकती है तथा उनका उद्धार कैसे होगा? हे मुनि श्रेष्ठ, कोई ऐसा तप बताइए जिससे थोड़े समय में ही पुण्य मिले और मनोवांछित फल मिल जाए। इस प्रकार की कथा सुनने से हम इच्छा रखते हैं। सर्वशास्त्रों के ज्ञाता सूतक जी बोले, हे वैष्णव, मैं पूज्य आप सभी ने प्राणियों के हित की बात पूछी है, इसीलिए मैं एक ऐसे श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों को बताऊंगा जिससे नारद जी ने लक्ष्मी नारायण जी से पूछा था और लक्ष्मीपति ने मुनि श्रेष्ठ नारद जी से कहा था। आप इसे ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, योगी राज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा के लिए अनेकों लोगों में घूमते हुए मृत्युलोक में आ पहुँचे। वहाँ उन्होंने अनेक योनियों में जन्मे प्रायः सभी मनुष्यों को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखा। उनका दुख देख नारद जी सोचने लगे कि कैसा यत्न किया जाए जिसके करने से निश्चिंत रूप से मानव के दुखों का अंत हो जाए। इसी विचार पर मनन करते हुए वह विष्णु लोक में गए। वहाँ वह देवों के इस भगवान नारायण की स्मृति करने लगे, जिसके हाथों में शंख चक्र गदा और ब्रह्म थे, गले में वरमाला पहने हुए थे। स्मृति करते हुए नारद जी बोले, हे भगवान, आप अत्यंत शक्तिशाली से संपन्न हैं। मन तथा वाणी भी आपको नहीं पा सकती। आपका यदि मध्य तथा अंत नहीं है, निपुण स्वरूप सृष्टि के कारण भक्तों के दुखों को दूर करने वाले, आपको मेरा नमस्कार है। नारद जी की स्मृति सुन विष्णु भगवान बोले, हे मुनि श्रेष्ठ, आपके मन की बात क्या है? आप किस काम के लिए पधारे हैं, उसे निसंकोच कहो। इस पर नारद मुनि बोले कि हे मृत्युलोक के अनेक योनियों में जन्म मनुष्य अपने कर्मों के द्वारा अनेकों दुख से दुखी हो रहे हैं। हे नाथ, आप मुझे दया करें तो बताइए कि वो मनुष्य थोड़े प्रयास से ही अपने दुखों में कैसे छुटकारा पा सकते हैं। श्री हरि विष्णु बोले, हे नारद, मनुष्यों की भलाई के लिए तुमने बहुत अच्छी बात पूछी है। इसके करने से मनुष्य मोह से छूट जाता है। वह बात मैं कहता हूँ, उसे सुनो। स्वर्ग लोक व मृत्यु लोक दोनों में एक दुर्लभ उत्तम व्रत है जो पुण्य देने वाला है। आज प्रेमवश होकर मैं उसे तुमसे कहता हूँ। श्री सत्यनारायण भगवान का यह व्रत अच्छी तरह विधि विधान पूर्वक करके मनुष्य तुरंत ही यहाँ सुख भोग कर मरने का मोक्ष पाता है। श्री हरि
के वचन सुनकर नारद जी बोले कि उस व्रत का फल क्या है और उसका विधान क्या है, यह व्रत करके कैसे किया जाए, इस व्रत को किस दिन करना चाहिए, सभी कुछ विस्तार से बताइए। नारद जी की बात सुनकर श्री हरि विष्णु बोले, दुख व शोक को दूर करने वाला यह व्रत सभी स्थानों पर विजय दिलाने वाला है। मानव को भक्ति व श्रद्धा के साथ शाम को श्री सत्यनारायण की पूजा धर्म परागढ़ होकर ब्राह्मणों व बंधुओं के साथ करनी चाहिए। भक्ति भाव से ही नैवेद्य केले का फल, घी, दूध और गेहूं का आटा सवैया लें। गेहूं के स्थान पर साठी का आटा, शक्कर तथा गुड़ लेकर वह सभी भक्षण योग्य पदार्थों को मिलाकर भगवान का भोग लगाएं। ब्राह्मणों सहित बंधु बांधवों को भी भोजन कराएं। उसके बाद स्वयं भोजन करें। भजन कीर्तन के साथ भगवान की भक्ति में लीन हो जाएं। इस तरह से सत्यनारायण भगवान का यह व्रत करके मनुष्य की सारी इच्छाएं निश्चित रूप से पूरी होती हैं। इस कली काल अत्यार्थ कलयुग में मृत्यु लोक में मोक्ष का यही एक सरल उपाय है। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिससे पहले समय में इस व्रत को किया था उसका इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। सुंदर काशीपुरी नगरी में एक अत्यंत निर्धन ब्राह्मण रहता था। भूख प्यास से परेशान वह धरती पर घूमता था। ब्राह्मणों से प्रेम करने वाले भगवान ने एक दिन ब्राह्मण का वेश धारण कर उसके पास जा पहुँचे। पूछा, हे प्रिय नृत्य, दुखी होकर तुम पृथ्वी पर क्यों घूम रहे हो? दीन ब्राह्मण बोला, मैं निर्धन ब्राह्मण हूँ, भिक्षा के लिए धरती पर घूमता हूँ। हे भगवान, यदि आप इसका कोई उपाय जानते हैं तो बताइए। वृद्ध ब्राह्मण कहता है कि सत्यनारायण भगवान मानववांछित फल देने वाले हैं, इसीलिए तुम उसका पूजन करो। इसे करने से मनुष्य सभी दुख से मुक्ति हो जाता है। वृद्ध ब्राह्मण बनकर आए सत्यनारायण भगवान उस निधन ब्राह्मण को व्रत का सारा विधान बताकर अंतर्ध्यान हो गए। ब्राह्मण मन ही मन सोचने लगा कि जिस व्रत को वृद्ध ब्राह्मण करने को कहा गया है, मैं उसे जरूर करूँगा। यह निश्चय करने के बाद उसे रात में नींद नहीं आई। वह सवेरे उठकर सत्यनारायण भगवान के व्रत का निश्चय कर भिक्षा के लिए चल गया। उस दिन निर्धन ब्राह्मण को भिक्षा में बहुत धन मिला, जिससे उसने बंधु बांधवों के साथ मिलकर श्री सत्यनारायण भगवान का व्रत संपन्न किया। भगवान सत्यनारायण का व्रत संपन्न करने के बाद वह निधन ब्राह्मण सभी दुखों से छूट गया और अनेक प्रकार की संपत्तियों से युक्त हो गया। उसी समय से यह ब्राह्मण हर माह इस व्रत को करने लगा। इस तरह से सत्यनारायण भगवान के व्रत को जो मनुष्य करेगा वह सभी प्रकार के पापों से छूटकर मोक्ष को प्राप्त होगा। जो मनुष्य इस व्रत को करेगा वह भी सभी दुखों से मुक्त हो जाएगा। सूत जी बोले कि इस तरह से नारद जी से नारायण जी का कहा हुआ श्री सत्यनारायण व्रत को मैंने तुमसे कहा। हे विप्रो, मैं अब और क्या कहूँ? ऋषि बोले, हे मुनिवर, संसार में उस विप्रण से सुनकर और किस किस ने इस व्रत को किया, हम सब इस बात को सुनना चाहते हैं। इसके लिए हमारे मन में श्रद्धा का भाव है। सूत जी बोले, हे मुनियों, जिसने इस व्रत को किया है वह सब सुनो। एक समय वही विप्र धन का ऐश्वर्य के अनुसार अपने बधू बाधाओं के साथ इस व्रत को करके तैयार हुआ। उसी समय एक लकड़ी बेचने वाला बूढ़ा आदमी आया और लकड़ियां बाहर रखकर अंदर ब्राह्मण के घर में गया। प्यास से दुखी वह लकहाड़ा उसको व्रत करके देख वीरी
को नमस्कार करने लगा कि आप वह क्या कर रहे हैं तथा इसके करने से क्या फल मिलेगा, कृपया मुझे बताइए। ब्राह्मण ने कहा कि सब मनोकामना को पूरी करने वाला यह सत्यनारायण भगवान का व्रत है। इसकी कृपा से ही मेरे घर में धन धान्य आदि की वृद्धि हुई। विप्रिय से सत्यनारायण व्रत के बारे में जानकर लकहाड़ा बहुत प्रसन्न हुआ। चनामृत लेकर वह प्रसाद खाने के बाद वह अपने घर चला गया। लकहाड़े ने अपने मन में संकल्प किया कि आज लकड़ी बेचने से जो धन मिलेगा उसी से सत्यनारायण भगवान का उत्तम व्रत करूँगा। मन में इस विचार को ले बूढ़ा आदमी सिर पर लकड़ियाँ रखकर उस नगर में बेचने गया जहाँ धनी लोग ज़्यादा रहते थे। उस नगर में उसे अपनी लकड़ियों का दाम पहले से 4 गुना अधिक मिलता है। बूढ़ा प्रसन्नता के साथ दाम लेकर केले, शक्कर, घी, दूध, दही और गेहूं का आटा लेकर और सत्यनारायण भगवान के व्रत की अन्य सामग्रियां लेकर अपने घर गया। वहां उसने अपने बंधु बांधवों को बुलाकर विधि विधान से सत्यनारायण भगवान का पूजन और व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से वह बूढ़ा लकहाड़ा धन, पुत्र आदि से युक्त होकर संसार के समस्त सुख भोग अंतकाल में वैकुंठ धाम चला गया। एक बार प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की जय।